तो आपको गूगल पे लॉगिन करना है एंड आपको नॉर्थ साउथ फाउंडेशन सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नॉर्थ साउथ फाउंडेशन की पेज आ जाएगी। इंडिया लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप, लॉगिन पे जा करके इंडिया लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट पे फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू यूजर पे करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, न्यू यूजर। उसके बाद आप सारे डिटेल्स फिल कर दीजिए, स्टूडेंट नेम, चैप्टर का नेम होगा यहाँ पे, तो चैप्टर का जो नेम होगा वो आप पटना सेलेक्ट करेंगे, पटना बी आर, पटना बी आर, बी आर मीन्स बिहार। एक मिनट, एक मिनट, 93। पटना बी आर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी सही सही फिल कीजिएगा, क्योंकि इसी पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिंक जाएंगे। 035। फिल करने के बाद आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मीन्स उसमें अपर केस, लोअर केस, कुछ न्यूमेरिक्स और कुछ कैरेक्टर भी होने चाहिए। पासवर्ड आप फिल करने के बाद एक बार कंफर्म पासवर्ड पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड आप डालेंगे। पासवर्ड आप किसी को भी शेयर ना करें। हाँ, ये कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद आप कोर्स अप्लाई, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स डिप्लोमा, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ स्टूडेंट का आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर होगा वो सही सही आधार कार्ड से देख करके फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके नंबर पे, आपके मेल पे एक इंडिया स्कॉलरशिप की तरफ से ईमेल आएगा, वहां पे आपको फिर लॉगिन करना है। तो अभी हम लोग आपके मेल पे एक मेल जाएगा इंडिया स्कॉलरशिप की तरफ से, उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक लिंक होगा यहाँ पे, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाएंगे। जो आपका ईमेल आईडी आपने जो अभी क्रिएट किया था और जो पासवर्ड था वो आप डालो और यहाँ से लॉगिन कर दो। लॉगिन करने के बाद आप अपने इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एक यहाँ लिंक है। जैसे ये है रिया कुमारी, इनका है डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक 3 इयर्स की कोर्स है, इसके लिए एप्लीकेशन अपना फिल करेंगे। तो इस अपने नाम के ऊपर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे आपका एप्लीकेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ एंड 8 में फाइनल, मतलब टोटल 7 से 8 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे दिए गए जितने भी आप कॉलम देख रहे होंगे वो सारे फिल करेंगे, स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ। इसमें मेनली आपको आधार कार्ड नंबर अच्छे से डालना है। इनकम सर्टिफिकेट आप, जो भी आपका अमाउंट होगा वो आप अपने सर्टिफिकेट पे देख के ही डालेंगे, इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा रूरल या अर्बन, आप गांव में रहते हैं या शहर में, ठीक है। उसके बाद आप अपना टोटल डिटेल डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, आपके पास बीपीएल कार्ड नंबर, अगर राशन कार्ड है तो आप यहाँ राशन कार्ड का जो भी नंबर होगा वहाँ देख करके सही सही यहाँ फिल करें। आर यू एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कॉलरशिप, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आपको क्या लगता है यस या नो वो कर दीजिएगा। आप अपने परिवार में पहले इंसान है जो आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप यहाँ यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ पे आप पेरेंट्स और गार्जियन का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। रिलेशन टाइप में आप देख लीजिए, पेरेंट सेलेक्ट कीजिएगा, पेरेंट का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। परमानेंट एड्रेस आप दे दीजिएगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अभी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आप अपना बैंक डिटेल्स अच्छे से देख करके अपने पासबुक से आप फिल करेंगे। बेनिफिशियरी नेम में आपका अपना अकाउंट का नाम हो जाएगा।
जो भी आपका नाम है, जैसे इनका है रिया कुमारी, नेम ऑफ द बैंक, किस बैंक में आपका है, ब्रांच कहाँ पे है वो लोकेशन लिखेंगे आप, अकाउंट नंबर सही फिल कीजिएगा, आईएफएससी कोड अपने पासबुक से देख करके आप यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आने के बाद आपका एक और सेकंड स्टेप में आएंगे जिसमें आपको फैमिली मेम्बर्स के डिटेल्स डालने हैं। फैमिली मेम्बर्स में आप यहाँ रिलेशनशिप सेलेक्ट कीजिएगा। फादर मदर का देना अनिवार्य है, मतलब फादर मदर का आपको देना ही देना है डिटेल्स। फिर आप चाहो तो ब्रदर या सिस्टर का, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी डिटेल्स पूछ रहे हैं वो फिल कर दीजिए। यहाँ से ऐड करेंगे, एक ऐड करने के बाद फिर से दोबारा सेलेक्ट करके दूसरे मदर का, फिर ब्रदर का, ऐसे किया है। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद आप अपना पास्ट एजुकेशन बताएंगे, 10th का। आपने 10th किस स्कूल से पास किया है, स्कूल कहाँ पे है, प्लेस, स्कूल आपका गवर्नमेंट है, एडेड है, गवर्नमेंट एडेड मीन्स अर्ध सरकारी है या प्राइवेट है, वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया है, पास किया है, जैसे अभी 2025 में आपने पास किया है तो यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कितने नंबर का आपका टोटल पेपर था, कितने मार्क्स आए आपको, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको परसेंटेज फिल करने का ज़रूरत नहीं है। JNV यस या नो, आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको करंट एजुकेशन डालना है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। जैसे अभी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 3 इयर्स का प्रोग्राम, तो आपका कहाँ पे है, बिहार में है, आप कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज में है यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे कॉलेज का नाम, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं इसमें आपका हेल्प करूँगा। आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लीजिए। आपका ब्रांच कौन सा है ये ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, सिविल है तो सिविल, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर। आप कॉलेज के कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन का दे सकते हैं, चाहे वो तो प्रिंसिपल हो सकते हैं या टीचर है, इंचार्ज है, या स्कॉलरशिप सेल में जो देखते हैं उनका डेजिग्नेशन क्या है वो डाल दीजिए। उनका फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी है तो उनका ईमेल आईडी डाल दीजिए। आपने कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे वो आप फिल कीजिए, कितने परसेंटेज आए हैं आपको, टोटल कितना सिक्योर किया है, स्कोर किया है आपने मार्क्स वो डालिए, और स्टेट रैंक कितना है आपका टोटल, CRL रैंक वो डाल दीजिए आप। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जब आप जाएंगे उसके बाद आपको आएगा एक्सपेंसेस या फाइनेंस, ये फिल करना होगा। तो इसमें आपको ध्यान से फिल करना होगा। आपका कॉलेज का फ़ी क्या है पर मंथ वो फिल कर दीजिए। आप रूम लेकर के रहते हैं या बोर्ड, उसमें कितना फ़ी लगता है, महीने का कितना रेंट है वो डालिए सही। बुक्स में आपके कितने खर्च होंगे आप वो डाल दीजिए। अदर फ़ी और भी कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि आपको चार्जेस लगे होंगे कॉलेज में, लाइब्रेरी कार्ड बनाने का या ID कार्ड बनाने का, तो वो आप कैलकुलेट करके आप यहाँ पे फिल कीजिए। अदर फैमिली एक्सपेंसेस, आपको घर के से कुछ खर्चे हैं या फिर घर से आप पैसे लेते हैं, वहाँ पे ये फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं, रिलेटिव या फ्रेंड्स के यहाँ रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, या प्राइवेट रूम ले रहे हैं आप रेंट पे, वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, शादी कर लेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, या कुछ अन्य रीज़न हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको कुछ अपने स्टेटमेंट लिखने हैं, SOP, लाइक अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिएगा जो भी आपका है। आप इस कोर्स को करने के बाद अपने लिए क्या करेंगे वो लिखना है आपको अपने शब्दों में। फैमिली के लिए आप क्या करेंगे ये लिख दीजिएगा, एंड सोसाइटी के लिए आप क्या करेंगे वो लिख दीजिएगा। जो भी है आपको ईमानदारी से लिखना है। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जब जाएंगे तो आपका एक फ़ोटोज़ का सेक्शन खुलेगा जिसमें आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि आपको अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो डालने हैं। कोशिश कीजिएगा कि सेल्फी फ़ोटो ना ही डालें, आपका क्लिक किया हुआ फ़ोटो बैक कैमरा से वो होना चाहिए यहाँ पे। और फैमिली फ़ोटो आप यहाँ देख रहे होंगे, फैमिली फ़ोटो में क्या है कि फैमिली फ़ोटो आपको वो डालना है जिसमें कि आपके माता पिता या भाई बहन जो भी है वो घर के सामने खड़े होकर के नया फ़ोटो आपको डालना है। अगर
इन केस अगर आपके पापा या मम्मी या फिर भाई बहन में से कोई एक लोग बाहर है, तो जितने लोग प्रेजेंट हैं वो सारे लोग के साथ आप फ़ोटो यहाँ क्लिक करवा करके फिर आपको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कोई भी सेल्फी फ़ोटो कहीं फंक्शन का या फिर कोई अन्य फ़ोटो नहीं चलेगी यहाँ पे, आपको अपने घर के आगे में ही फ़ोटो क्लिक करवाना है। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन पे जब जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो कॉलेज का एडमिशन कार्ड जो भी है वो अपलोड कर दीजिएगा, रैंक कार्ड ये अपलोड करना है आपको, 10th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ट्यूशन फ़ी जो आपने इस बार पे किया उसका रसीद, इनकम सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है ये नया बना होना चाहिए इसी ईयर का, आप पुराने ईयर का नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप अप्लाई करके जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ अप्लाई कर दीजिए, यहाँ फिल कर दीजिए। आपके पास अगर क्लास 10th का अगर फ़ी रिसिप्ट है तो आप फिल कीजिए, नहीं है तो इसे रहने दीजिए। रूम एंड बोर्ड एक्सपेंसेस, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का रसीद डालिए, अगर आप रूम रेंट पे रहते हैं प्राइवेट रूम लेकर के तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप मुझसे ये फॉर्मेट ले लीजिए, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें आप फिल करके मकान मालिक से साइन करवा करके आप यहाँ वो अपलोड कर दीजिए। राशन कार्ड आपको यहाँ पे देना है, राशन कार्ड नहीं है तो कोई आपके पास लेबर कार्ड है या कुछ ऐसा कार्ड जो आपको गरीबी दर्शाता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आप बोनाफाइड, कॉलेज से बोनाफाइड आपको लेकर के यहाँ पे फिल करवाना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। आधार नंबर, आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है यहाँ पे। आधार नंबर आप पेपर में लिख करके नहीं अपलोड करेंगे, आपको फुल आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों का फ़ोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और आपको 2 फोटोग्राफ्स अभी आपके अपने पास रखना है, जब ये आपसे डॉक्यूमेंट्स हम लेंगे तो उसके साथ आपको 2 फ़ोटो भेजने होंगे। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे प्रीव्यू बटन ऑन हो जाएगा, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि एक आपका PDF खुल जाएगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कहीं भी आपको अगर डाउट लगता है, कुछ दिक्कतें हैं तो आप इसको पीछे बैक जा कर के इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद ये दोबारा चेंज नहीं होगा। यहाँ एडिट कर सकते हैं या तो यहाँ क्रॉस करके आप पीछे जा कर के वापस से सही कर देंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है अपना PDF को प्रिंट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे साइन करने का आपको प्लेस लिखना है जिस जगह पे आपका है, डेट लिखना है आपको जिस दिन आपने फिल किया है, स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, स्टूडेंट के नेम होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको फिर आपको हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे आपको ये कर देना है, इसे बाई पोस्ट इंडिया पोस्ट के थ्रू आपको पोस्ट कर देना है या फिर आपको आकर के खुद जमा करना होगा। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। आपको अगर कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कतें हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।